नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज महामुलाकात का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज पहली बार मुलाकात होगी। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सिर्फ भारत अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, एनएसजी मेंबरशिप, H-1B वीजा, सैन्य समझौते और आर्थिक समझौते अहम मुद्दे होंगे। पीएम मोदी ने कल वर्जीनिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हथियार हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला है। पहला दिन बीत जाने के बाद पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय समय के मुताबिक सबसे पहले रात 9:05 पर पीएम मोदी अमेरिकी विदेश सचिव के साथ बैठक करेंगे। रात 1 बजे व्हाइट हाउस के लिए निकलेंगे। रात 1:10 पर व्हाइट हाउस के विजिटर बुक में संदेश लिखेंगे। रात 1:20 पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ये वो मुलाकात है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अब सब तैयारियां, सब नजरें सबसे बड़ी मुलाकात पर टिकने वाली हैं। ये मुलाकात होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि ये पहली मुलाकात है। रात 1:40 पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। रात 2:45 पर दोनों नेताओं की बैठक पर प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। इस मुलाकात में एक बड़ा यूं कहीं कि फंक्शन रखा गया है। रिसेप्शन होस्ट करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री लगभग 4.5-5 घंटे के करीब व्हाइट हाउस में बिताएंगे, तो उसके लिए भारतीय समकक्ष भी पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। सुबह 3 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल को कॉकटेल रिसेप्शन दिया जाएगा। सुबह 3:30 पर व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी को डिनर देंगे। सुबह 6:15 पर मोदी व्हाइट हाउस से जॉइंट एंड्रयूज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सुबह 6:40 पर अमेरिका से नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो जाएंगे। कितनी बड़ी मीटिंग है और उस पर नजरें हैं पूरी दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बीच, जो कि अब अगला एजेंडा है, नेक्स्ट बिग थिंग। कैमरामैन अनंत के साथ सचिन अरोड़ा, वर्जीनिया से जी न्यूज के लिए। पीएम मोदी के दौरे से हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के संकल्प के अलावा भारत को 22 गार्डियन ड्रोन मिलने की डील तय मानी जा रही है। ये पहली डील है जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। दो दोस्तों की मुलाकात के बाद सामने आएगी मोदी और ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी डिफेंस डील, जिसके बाद भारतीय नौसेना के इलाके में किसी दुश्मन को एंट्री नहीं मिलेगी। हवा में लगातार 24 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ते हुए दुश्मनों पर नजर रखने वाला ये स्मार्ट ड्रोन भारत को मिल जाएगा। इस ड्रोन से भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर नजर रखी जाएगी। अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर यानी करीबी सहयोगी बनाया है। मोदी ट्रंप मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने 22 प्रेडेटर गार्जियन ड्रोन्स की डील को हरी झंडी दे दी है। यह सौदा 18,000 करोड़ की लागत से होगा। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, एनएसजी मेंबरशिप, H-1B वीजा नियम, सैन्य समझौते और व्यापारिक समझौते अहम होंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात नए आयाम हासिल कर सकती है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच भारत में F-16B एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर करार हो चुका है। अमेरिका ने ये हथियार जो है किसी को अभी तक इस तादाद में नहीं दिए हैं, और इसमें भारत को जो इसकी बातचीत चल रही है ये एक बड़ी भारी पहल है। और इससे ये जाहिर होगा कि अमेरिका भारत को सिर्फ बायर ही नहीं समझता बल्कि हिस्सेदार समझता है।
सुरक्षा में हिस्सेदार समझता है दुनिया के इस कोने में। तो ये उस दिशा से अगर देखा जाए तो इसका बहुत भारी महत्व है भारत के लिए। 22 अनआर्म्ड ड्रोन हासिल करने को अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इन सर्विलांस ड्रोन से भारतीय समुद्री सीमा पर चारों तरफ नजर रखी जाएगी। ये पहली ऐसी डील होगी जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। ड्रोन के आने के बाद हम समक्ष हो जाएंगे कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, और हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कभी भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो इसलिए ये एक आंख है हमारी, जो दुश्मन के पीछे के इलाके में या किसी भी इलाके में हम चाहते हैं वहां से हमें देखकर पूरी खबर दे सकती है। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बन चुका है। ट्रंप मोदी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। मोदी ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात के लिए खास तैयारियां की गई है और इस बारे में जी मीडिया संवाददाता सचिन अरोड़ा ने अमेरिका में बीजेपी के फॉरेन अफेयर्स को देख रहे उनके हेड विजय चौगाईवाला से खास बातचीत की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली मुलाकात को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस पूरी विजिट को खुद देख रहे हैं विजय चौगाईवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के फॉरेन अफेयर्स के यहाँ पर हेड भी हैं और इस पूरी विजिट को खुद देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कितनी इंपॉर्टेंट ये विजिट होने वाली है और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये 5वीं अमेरिका विजिट है और पहले 4 विजिट में प्रेसिडेंट ओबामा के साथ उनका एक बहुत ही पर्सनल केमिस्ट्री उनकी बन गई थी, जिसके कारण ये एक विजिट में एक ये था, फ्लो था और एक स्पेसिफिक एजेंडा के साथ वो विजिट्स हुई थी। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद कई सारी बातें प्रेस में भी आ रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हो गए। तो इस पार्श्वभूमि में ये फिर से भारत और अमेरिका के संबंध को दृढ़ बनाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, ऐसा मुझे लगता है। और क्या कुछ खास तैयारी की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं भारत की तरफ से जो कि इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री उठा सकते हैं, जिसमें टेररिज्म एक बहुत ज्यादा अहम इशू है और पाकिस्तान का क्या नाम लेके इस बायलैटरल विजिट में या फिर टॉक्स में जिक्र हो सकता है? नाम लिया जाएगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, परंतु टेररिज्म ये एक ग्लोबल फिनोमिना है और पाकिस्तान ये एक टेररिज्म का बहुत बड़ा हब है कि जिसके कारण केवल भारत को नहीं कि बाकी के पड़ोसी देशों को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को भी उसका बहुत बड़ा उसकी दुख उसके कारण डैमेज हुआ है। और पूरे दुनिया में जो जिहादी टेररिज्म का आज वातावरण है उसके अगेंस्ट भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इनपुट्स होना और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी एंटी टेररिज्म बनाना, ये आज की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में कुछ एक नए आयाम इस मीटिंग में सेटअप होगी। भारतीय समुदाय को लेकर के बहुत ज्यादा खुल के समर्थन जब इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे थे ट्रंप का किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा अभी जैसे हमने बात की है अंडर करंट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे देखने को नहीं मिला है। भले वो कुछ हेट क्राइम्स बढ़े हों उसकी बात रही हो, या फिर यूं बात कहें कि H-1B वीजा को लेकर के बहुत सी इनसिक्योरिटी की कहीं जॉब्स कम ना हो जाए, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत ट्रंप अलाउ करते हैं बिजनेस यहाँ पर के नहीं। तो इंडियन कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं, जो डायस्पोरा है, उन इश्यूज को कैसे इस मीटिंग में जो है आप लोग आगे रख रहे हैं, या फिर वाया पीएम मोदी आप इस बात को उठाएंगे? मुझे लगता है कि हेट क्राइम के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही उसका निषेध किया है और H-1B वीजा के मामले में भी कुछ शायद कठिनाई हो सकती है अपने समुदाय को, परंतु उसके लिए बहुत पैरानॉइड और पैनिक बटन दबाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो अपनी कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, वाइब्रेंट है और वो इस इश्यू को डील करने के लिए सक्षम है। इसलिए ये विषय ड्यूरिंग डिस्कशन आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये विषय एक प्रमुख मुद्दा होगा ये डिस्कशन का, क्योंकि तमाम क्योंकि और बहुत सारे ऐसे विषय है कि जिसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और इस बैठक में एप्पल के सीईओ टिम कुक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और अमेज़न के सीईओ जेफ बीजोस सहित करीब 20 अमेरिकन कंपनियों के सीईओ शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ से भारत में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि जीएसटी एक गेम चेंजर साबित होगा। मोदी ने कहा कि भारत एक बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है और करीब 90 मिनट तक चली इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भारत में निवेश के मौकों पर बात की। प्रधानमंत्री ने सीईओ को पिछले 3 साल में एनडीए सरकार की पॉलिसी के बारे में भी बताया। मोदी ने कहा कि इन पॉलिसीज की वजह से भारत में बड़ी संख्या में एफडीआई आया है। मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में 7,000 रिफॉर्म्स किए हैं। मोदी ने कहा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों देशों के लिए विन विन पार्टनरशिप है और इसके बाद पीएम ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। It was very good. I think it was a discussion across many industries, and I think the Prime Minister was looking for insights into how India can attract more foreign investment, and I think there were many good ideas discussed. But I think everyone is excited to invest more in India, and I'm excited at what we all can do together. Looking forward to the July 1st rollout. I know it's been a very difficult thing to do, so I'm excited to see it happen. Shows that you can achieve reform by pushing hard for it, and I hope it's just the beginning. I think it was very good. We reiterated our commitment to India, and we talked about the various things that we do in terms of global sourcing, our global technology center, and the work that we do in the space of farmers as well as women's economic empowerment. So we had a very fruitful discussion. I believe that GST is a game-changing reform. It is not just a tax reform, it's absolutely a new way of doing business, which will remove a lot of barriers which exist in the country and will eventually help in bringing down the prices of essential commodities. So I truly believe that the efforts that are being put in by the government and all the stakeholders will be very good for the country in the long term. पीएम ने हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का नारा दिया तो ट्रंप ने लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन बुलंद किया। क्या दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर कुछ तकरार भी हो सकती है? देखिए। एक तरफ मोदी का मेक इन इंडिया का नारा है, दूसरी तरफ ट्रंप का लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप मोदी से ये पूछेंगे कि आप अमेरिका में कितना निवेश करेंगे, अमेरिका को क्या हासिल होगा, क्योंकि इस समय ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस अमेरिकी युवाओं को नौकरी देने पर है। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से लेन देन वाली रही है, यानी उसका फोकस इस बात पर रहता है कि अमेरिका को फायदा कैसे मिले। वहीं दूसरी तरफ मोदी अपने विदेशी सहयोगियों को ये बताने में खास महारत रखते हैं कि किस तरह भारत में निवेश करना उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पेरिस जलवायु समझौते से निकलने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने एक तरह से भारत पर सीधा हमला किया था। ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। मोदी आईटी इंडस्ट्री की समस्या को दूर करने के लिए ट्रंप के सामने बातचीत में ये मुद्दा उठा सकते हैं। अपने हमारी H-1B वीज़ाज की इशू है, वो कितना स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर मोदी टेकअप करेंगे या आगे की नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि इस मीटिंग की ज़्यादा जरूरी एक तो चीज़ है कि क्या क्या डिस्कस करते हैं। इसमें डिलीवरेबल ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि पहली मीटिंग है, पर ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि क्या रिलेशनशिप होती है, क्या वर्ल्ड इसमें रीड करेगा कि आगे यूएस इंडिया की रिलेशनशिप कैसी चलेगी। लेकिन ट्रंप और मोदी दोनों की खासियत यही रही है कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। लिहाजा मुमकिन है कि इस मुलाकात से भी कुछ ऐसा निकलकर सामने आ जाए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है। पिछले कुछ सालों में $15 बिलियन का हमने उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा है, बड़ी चीज़ें C-130, P-8I एयरक्राफ्ट, पर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है। और हमारा अगर मेक इन इंडिया का पुश जिस तरीके से हम कह रहे हैं, ये लॉकहीड मार्टिन अपना F-16 इंडिया में शिफ्ट कर दे, ये मेक इन इंडिया नहीं होता है। अब लॉकहीड F-16 का कोई दुनिया में मार्केट नहीं रहा है, यूएस को चाहिए नहीं, तो वो तैयार है कि पूरी की पूरी फैसिलिटी इंडिया शिफ्ट करने। H-1B वीजा प्रोग्राम 1990 में शुरू किया गया था। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां इंजीनियरिंग और आईटी की कुछ खास नौकरियों में स्टाफ की कमी को पूरा करती हैं। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट।
और 26 मई को मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए थे। उसके ठीक एक महीने बाद पीएम ने कल अमेरिका में बसे भारतीयों को संबोधित किया तो अपने काम का हिसाब देना भी नहीं भूले। पीएम ने कहा कि सरकार आपके सपनों को पूरा करने में लगी है और उसे पूरा होते हुए आप खुद देख भी पाएंगे। इसके साथ ही पीएम ने भारतीयों को ये भी भरोसा दिलाया कि आप कहीं भी रहे, सरकार आपका ख्याल रखेगी। भारत में हर व्यक्ति नोट करता है, जो विदेश मंत्रालय कोट पैंट टाई तक ही सीमित था, आज वो विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के साथ जुड़ गया है। ये पहली बार देश में हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कामों की तारीफ कर पीएम मोदी ने अमेरिका में बसे हिंदुस्तानियों को एक भरोसा दिलाने की कोशिश की कि आप कहीं भी रहें, सरकार को आपकी फिक्र रहती है और हमेशा रहेगी। हर पल विदेश में रहते हुए भारतीय को रहता है यार कुछ होगा एक हो। आज उसको 3 साल से चैन है, कुछ भी हो जाए हमारी एम्बेसी यहाँ है, रास्ता खोजिए। पीएम मोदी ने इस मौके पर अमेरिका में भारतवंशियों के योगदान की खूब तारीफ की। लेकिन सानुकूल वातावरण मिलते ही आप इतने फले फूले कि अमेरिका को भी फलने फूलने में आप बहुत बड़े सहायक बन गए। इससे पहले रविवार को मोदी के साथ राउंड टेबल मीटिंग में अमेरिका के टॉप सीईओज ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने सीईओज को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। हमारी सरकार ने 7,000 रिफॉर्म्स किए। मोदी ने जीएसटी लागू करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया। 24 जून को जब लश्कर के आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया और जब श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में छिपे आतंकियों से सुरक्षा बल के जवान लोहा ले रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के लाहौर में बैठे आतंकी पूरे हमले का लाइव अपडेट ले रहे थे। जी मीडिया के पास वो वीडियो है जिसमें लाहौर में जमात-उद-दावा के हेडक्वार्टर में बैठे आतंकी न सिर्फ हमले की अपडेट ले रहे हैं बल्कि उनकी सलामती की दुआ भी मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में जमात-उद-दावा का ये मुख्यालय है। आतंकियों के बारे में पल पल का अपडेट लेने वाला आतंकी कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की है। 24 घंटे से श्रीनगर में वारदात जारी है। लश्कर-ए-तैयबा के मुजाहिद मोर्चाबंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त मार्का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। 24 जून को श्रीनगर में लश्कर के आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था। हमले के बाद लश्कर के आतंकी भागकर डीपीएस स्कूल में छिप गए थे। जिस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी, लाहौर में बैठे आतंकी पूरे हमले का लाइव अपडेट ले रहे थे। मोर्चे संभाले हुए और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ जालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना चाहिए। लाहौर में आतंकियों की सलामती की दुआ मांगी जा रही थी, लेकिन भारतीय जवानों की गोलियों ने आतंकियों का काम तमाम कर दिया। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और आतंकी हमले कराते हैं। ये पत्थर की लकीर की तरह से स्वयं सिद्ध है कि कश्मीर में जो हलचल है उनके पीछे पाकिस्तान के समर्थक तत्वों का हाथ। हाफिज सईद जमात-उद-दावा का सरगना है। 14 जनवरी 2002 को लश्कर तैयबा पर बैन के बाद नए नाम से संगठन बनाया। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। इस समय पाकिस्तान में नजरबंद है। 24 जून को श्रीनगर के पंथा चौक पर हुए हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने ली थी। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें।